जीवन में इतना दुख क्यों है, जीवन में इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है, जीवन में इतनी निराशा क्यों है, जीवन में इतना पागलपन क्यों है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम सभी के दिमाग में उठते रहते हैं। उठते रहते नहीं है, कभी कदार उठते हैं। कब उठते हैं? जब एक्चुअली में हमें धक्का लगता है ना। धक्का का मतलब सपोजेड आप बीमार पड़े और आपने ब्लड टेस्ट करवाया, अब ब्लड टेस्ट में निकल गया कि आपको कैंसर हो गया है, HIV हो गया है, तो अचानक से धक्का लगता है बहुत तगड़ा सा। जीवन के प्रति एकदम निराशा पैदा हो जाती है, जीवन के प्रति एकदम अनासक्ति पैदा हो जाती है, जीवन में अरुचि पैदा हो जाती है। या फिर कोई अपने आसपास का प्रियजन मर जाए, कोई सगा संबंधी अचानक से स्वस्थ है और अचानक से निपट ले यहां से, तब ये प्रश्न दिमाग में बहुत तेजी से पकड़ते हैं कि इस जीवन में इतना इतना ज्यादा दुख क्यों है। क्या वाकई में यही जीवन है? क्या जीवन बस ऐसा ही है कि अंततः हमें मर जाना? ये बहुत गहरे प्रश्न हैं, हम सभी को उतनी गहराई से नहीं पकड़ते हैं। बट बुद्ध जैसे लोगों को ये प्रश्न इतनी गहराई से पकड़ लेते हैं ना कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। वही प्रश्न जब बुद्ध जैसे व्यक्ति के खोपड़ी में घुस जाते हैं ना, तो वो बुद्ध बन जाते हैं। वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन जाते हैं, सत्य के साक्षी बन जाते हैं। और हमारे सामने, हम जैसे नीचों के सामने, यहां तक कि पूरा समाज रोगों से ग्रसित है, समाज में दुख है, आसपास बहुत सारा दुख है, कलेश है, वृद्ध लोग हैं, हमेशा हमारे आसपास कहीं ना कहीं कुछ लोग मरते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन में वैराग्य पैदा नहीं होता है। और ये पैदा नहीं होता है कि वाकई में क्या इस दुखों के परे भी कुछ है जिसे हमें पाना चाहिए। लेकिन बुद्ध जैसे लोग किसी वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, किसी मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, किसी मुरझाए हुए फूल को देखते हैं, तो ये प्रश्न इतनी गहनता से दिमाग में बैठ जाते हैं ना, एक ही बार देखने से एकदम खोपड़ी में घुस जाते हैं, खोपड़ी को चीर चीर कर देते हैं। अब बुद्ध जैसे लोग अपना पूरा साम्राज्य छोड़ करके उसकी तलाश में निकलते हैं जो दुखों से परे है, जिसे पाने के बाद जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसे पाने के बाद कुछ ऐसा मिल जाता है जिसे कभी हम खो नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो ये प्रश्न बहुत जरूरी होते हैं। और ये प्रश्न आपके दिमाग में घुसेंगे कब? जब आप जीवन में निराशाओं को देख करके, दुखों को देख करके अपने आप से स्वयं से पूछ सके कि वाकई में क्या ये जीवन। अक्सर लोग नहीं पूछ पाते हैं। लोगों को लगता है ना, अभी तो दुख है ना, कल तो सुख आने वाला है, आज फलाना चीज हो गई तो कल अच्छा होने वाला है हमारा। और इसी चीज को लेकर के हम इन गहरे प्रश्नों को टाल देते हैं। और यही टालना ही ना हमारे पूरे जीवन को मूर्छा में बिता देता है। अंततः हम इसी मूर्छा में ही मर जाते हैं। कुछ पता नहीं चलता क्यों पैदा हुए, बस समाज ने बताया कि कुछ धन कमाना है, पद पाना है, नौकरी पानी है, बच्चे पैदा करने हैं, शादी करनी है। यही कुछ बड़े बड़े मुद्दे हमको पकड़ा दिए जाते हैं और इन्हीं मुद्दों को पकड़ पकड़ के हम बड़े हो जाते हैं और फिर बुढ़ापा आ जाता है और एक दिन मर जाते हैं। लेकिन बुद्ध जैसे लोग, वो 30 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है। 30 साल की उम्र में लोगों को दौड़ने का मन करता है। अभी तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे बिजनेस आइडियाज चलते रहते हैं, कैसे धन कमा ले, कैसे पद बना ले। अभी तो बहुत उम्र बाकी है। और उसी 30 साल की उम्र में बुद्ध जैसे लोग घर द्वार, पूरी संपदा, पूरी संपत्ति छोड़ करके, अपनी सुंदर स्त्री को छोड़ करके, सभी सुख सुविधाओं को छोड़ करके जंगल में जाके बैठ जाते हैं, नग्न, निर्वस्त्र। ना खाने की सुविधा है, ना सोने की सुविधा है, ना रहने की सुविधा है, सब छोड़ दिया है। तो ये प्रश्न और ये जो दृष्टिकोण होता है जीवन को देखने का, जीवन में वैराग्य पैदा करने का, किसी वृद्ध व्यक्ति को देख करके ये दिमाग में गहनता से बात घुस जाए कि एक दिन मैं भी मर जाने वाला हूं, एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे शरीर में भी एक दिन रोग पकड़ेंगे, मुझे भी एक दिन कैंसर होगा और मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। ये बहुत गहरे गहरे प्रश्न हैं। और इन गहरे प्रश्नों को जब आप डीपली इनमें घुस करके इनको समझने की कोशिश करोगे, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, इनके साक्षी बनने की कोशिश करोगे, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा ना जो इन दुखों के परे परे है। बुद्ध ने जब सब छोड़ दिया ना, सब छोड़ दिया, अपने मन की भी बात सुनना जब बुद्ध ने छोड़ दिया, तो इमीडिएटली, तुरंत बुद्ध को सत्य मिल गया कि एक्चुअली में सत्य है क्या। जब तक हमारे सामने माया रहती है ना, जब तक हमें संसार ही बहुत उत्कृष्ट लगता है, संसार की सजावटें, रंग रोगन और सुख सुविधाएं, आसपास का समाज बहुत रुचिकर लगता है, तब तक हम उसको नहीं देख पाते जो इनके परे है। लेकिन जैसे ही हमें ये बात क्लिक होती है कि समाज में हमारा कोई नहीं है, मेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, बात समझिएगा, मेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, ना तो मेरी बच्ची मेरी है, ना ही मेरी पत्नी मेरी है, ना ही मेरे माँ बाप मेरे हैं। क्योंकि जब आप मरोगे ना तो अकेले मरने वाले हो, माँ बाप आपके साथ नहीं जाने वाले हैं, या फिर बीवी बच्चे आपको आपके साथ नहीं जाएंगे।
ये नहीं कहेंगे कि मेरे पापा तो बड़े अच्छे थे, मैं भी अपने पापा के साथ मरना चाहूंगी, मुझे भी मार दो। ऐसा कोई नहीं कहता है। आपके मरने में ना कोई तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति हिस्सेदारी नहीं निभाता है। इस बात को आप गहनता से अपनी खोपड़ी में बिठा लो। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। वो दृष्टि पैदा करनी पड़ती है, वो दृष्टिकोण और वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग, ये जो प्रश्न होते हैं इनको घुस करके अपने भीतर निहारना पड़ता है। जब कभी दुख है ना, तो उस दुख को ऐसे देखो जैसे अब मुझे इससे कुछ सीखना है। ये दुख आया है ना, मुझे मेरी औकात दिखाने आया है। जब दुख आता है तो पता चलता है कि किसी के भी लाइफ में दुख हो, तुम्हारी पत्नी सपोज दैट बीमार हो गई, तुम्हारी माँ बीमार हो गई, तुम्हारे समाज में कोई व्यक्ति मर गया हो, तो उनको देखो कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, और जब मैं एक दिन मर जाने वाला हूं, मैं एक दिन बीमार पड़ जाने वाला हूं, तो मैं भाग कहाँ रहा हूं? क्योंकि अगर तुम भागोगे तो भी एक दिन बीमार पड़ोगे, और नहीं भागोगे तो भी एक दिन बीमार पड़ोगे। तो भागो कहीं और। मेरे कहने का ये मतलब है, संसार में रहो, लेकिन संसार में रह करके भी संसार के ना रहो। ये है बुद्धत्व। जरूरी नहीं है कि बुद्ध की तरह जंगल छोड़ करके भाग गए। बुद्ध के लिए जरूरी था, हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमें अगर माँ बाप हैं, हमारे आसपास समाज है, बहुत सारा सामान हमने फैला रखा है समाज में, तो उनको भी देखने की जरूरत है। लेकिन इस दृष्टि से देखो, इस दृष्टि से करो कि अनासक्त भाव है, एकदम किया भी, पूरा एकदम समर्पण दे दिया, पूरा समर्पित हो गए उस काम के प्रति, और हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, हमने पूरा समर्पित कर दिया है। और इस दृष्टिकोण से जब आप काम को करना शुरू कर देते हो, निर्विचार और बिना किसी दो है, वो कहते हैं ना कि कर्म से अनासक्त होकर के, कर्म फल से अनासक्त होकर के जब आप किसी कर्म को करना शुरू कर देते हो, तो वहां पर केवल सुख मिलता है। क्योंकि जब वो काम होता भी नहीं है ना, तो भी लगता है कि ठाकुर की कृपा थी। लग रहा है इसलिए नहीं हुआ है ना कि उसकी मर्जी थी, वो चाहता था कि ये काम ना हो। इस बात को समझो। तो ये बहुत बहुत गहरे प्रश्न है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि निर्विचार होकर के, फल के प्रति अनासक्त होकर के, कि हमें मतलब ही नहीं है फल से, हम ये काम कर रहे हैं, हमें फल मिलेगा तो सही, नहीं मिलेगा तो सही, हम दोनों से खुश हैं। और ये जो जीवन के प्रति स्वीकार का भाव होता है, ये जीवन में क्रांति पैदा कर देता है। जब आप इस तरीके से देखना शुरू करो, मैंने बहुत अनुभव नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ कुछ अनुभव किया है, कि जब आप ये मानते हो ना कि कुछ बुरा हो जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब कुछ अच्छा भी हो तो भी उसमें देखने की कोशिश करो कि ठाकुर की मर्जी थी। कुछ बुरा हो तो भी उसमें देखने की कोशिश करो ये ठाकुर की मर्जी थी। और जब इस भाव से देखना शुरू कर दोगे ना, तो जीवन में क्रांति घट जाएगी। एक मेरे मित्र हैं, उनके मम्मी पापा अचानक से कोरोना काल में ही उनका निधन हो गया, गोलोकवासी हो गए। लेकिन उनका मेरा उस दिन फोन आया जिस दिन उन्होंने अपने मम्मी पापा का अंतिम संस्कार किया, और मेरे से कह रहे हैं कि नित्या भाई बहुत ठाकुर जी की कृपा है, बहुत आनंद में है। माँ बाप को समझो, अभी अचानक से ही सब हुआ, माँ बाप बिल्कुल स्वस्थ थे और अचानक से बीमार पड़े और अचानक से गोलोकवासी हो गए। लेकिन मेरे पास फोन आया और कह रहे नित्या भाई बहुत आनंद में है, ठाकुर जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। ये दृष्टिकोण पैदा कर पाना है। माँ बाप मर गए हैं और कोई नहीं मरा है, माँ बाप मर गए हैं। तो इस दृष्टिकोण से जीवन को देख पाना, इस तरीके से जीवन को समझ पाना, बहुत बहुत विरले लोग होते हैं, बहुत ऊंचे भक्त होते हैं जो इन बातों को केवल शब्दों में ही रहने नहीं देते हैं, अपने दिमाग और अपनी खोपड़ी की उलझन में ही नहीं रहने देते हैं, इसे अपने व्यवहार में भी, अपने आचरण में भी उतार देते हैं। तो बात बनती है। तो जीवन में निराशा नहीं रह जाती। हर एक काम निराशा से ऊपर का है, कोई निराशा नहीं है। कुछ हुआ तो उसकी मर्जी, कुछ नहीं हुआ तो भी उसकी मर्जी। तो यहां पे निराशा कहाँ है? निराशा तो है ही नहीं है, निराशा तो है ही नहीं है ना। निराशा कब होती है? जब हमें लगता है कि हम ये काम करेंगे और हमको फल नहीं मिलेगा इसका, कि ये काम करेंगे तो हमको हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, तो निराशा होती है। लेकिन अगर आपको निराशा का भाव है ही नहीं, कर्म फल की चिंता ही नहीं है, तो फिर आनंद ही आनंद होने वाला है ना। क्योंकि आप उस कर्म के प्रति, उस चीज के प्रति आपने अपना दुख और सुख जोड़ ही नहीं रखा है कि ये होगा तो सही, नहीं होगा तो सही। इस भाव से यदि आप जीना शुरू कर दोगे तो जीवन में आनंद ही आनंद बरस जाता है और जीवन में निराशा बहुत दूर हो जाती है। और जब ऐसे प्रश्न दिमाग में उठे, जब कोई आसपास मरे, तो जाओ शमशान घाट, जा करके बैठो, जलती हुई चिताओं को देखो। जब देखोगे तो मन में वैराग्य पैदा होता है। कुछ समय अपने आप को अकेले में दो, मम्मी पापा समाज से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि ये जो समय होता है, जो निराशा से बाहर निकलने का और आनंद को पाने का जो एक जीवन होता है, एक जो रास्ता होता है, उसमें अपने आप को समय देना बहुत जरूरी होता है। बाप
और माँ को समय दो, नहीं कहूंगा, बच्चे और पत्नी को समय दो शादी किए तो, समाज को समय दो समाज में हो तो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अपने आप को जानना है, अपने भीतर घुसना है और इन प्रश्नों में गहनता से डूबना है, तो अपने साथ समय गुजारना बहुत जरूरी है, तो ही बात बनेगी। अपने साथ समय नहीं गुजारोगे तो बात नहीं बनेगी। आप समझ रहे हो बात? तो अपने साथ कुछ समय दो, कुछ ग्रंथों का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, क्योंकि जो सदविचार होते हैं, जो ग्रंथों के जो विचार होते हैं, उनसे हमें सटीक रास्ता मिलता है निराशा से पार जाने का। उन्हीं के माध्यम से पता चलता है कि यदि आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में कष्ट है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो अल्टीमेट दुखों से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो है धर्म का रास्ता। वो कोई भी धर्म हो सकता है। हाँ, लोगों ने धर्मों को भी गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया, उसकी बात अलग है, लेकिन अपने आप में ही, अपने टोटलिटी में ही हर धर्म परिपूर्ण है। कोई धर्म में किसी एक फूटी कौड़ी तक की कमी नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन का धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, अल्टीमेट रूप से सभी परिपूर्ण हैं। सभी में ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको निराशा से पार ले जा सकती हैं, बशर्ते जो निराशा करने वाले प्रश्न होते हैं उनको हम गहनता से पकड़ें और इन प्रश्नों को खोजें। कहां? ग्रंथों में, साधुओं के जीवन में, महात्माओं के जीवन में। और ये जो प्रक्रिया जब हमारी शुरू होती है तो जीवन में आनंद बरसने लगता है, जीवन में बहुत सुख आने लगता है, जीवन में सब चीजें शानदार दिखने लगती हैं, जीवन में बहुत मजा आने लगता है। ठीक है? तो निराशा से पार निकलने का यही तरीका है। और जब निराशा उठे तो उसको पॉजिटिव तरीके से लो। देखो कि निराशा आई है तो जरूर कुछ सिखाने आई है, और नो डाउट हम इससे कुछ सीखेंगे भी। और अक्सर जानते हो, सुख बहुत कुछ सिखा नहीं पाता, लेकिन दुख बहुत कुछ सिखा के जाता है। समझ रहे? दुख बहुत कुछ सिखा के जाता है। दुख तो जीवन में वैराग्य पैदा कर देता है, संसार को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। समझ रहे हो? जीवन में आध्यात्म प्रकट कर देता है, जीवन में सत्य प्रकट कर देता है, जीवन में सद्विचार, सत्संग और सद लोगों के बीच रहना सिखा देता है। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से जीवन को देखना शुरू करोगे तो मजा आएगा, निराशा अपने आप दूर हो जाएगी, जीवन मौज से भर जाएगा, मौज से। ठीक है? तो ये कुछ बातें थी, मुझे लग रहा है कि आपने इसको समझा होगा और आपने समझने की कोशिश की होगी। ठीक है? तो ठीक है, जय श्री राम।